पुरुषोत्तमम परम दयाल श्री ठाकुर और लाल बहादुर शास्त्री। हम लोग जानते हैं पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका जीवन, उनका सेवा हमारे देश के लिए अफुरंत, इसका सीमाहीन उन्होंने जो किया हमारे देश के लिए, उनकी जितना ही प्रशंसा किया जाए वो बहुत ही कम है। साथ ही दिल्ली में सत्संग जगत के दो विशेष ज्ञानी, बुद्धिमान और बहुत ही ठाकुर जी की भावधारा को लेकर चलने वाले व्यक्तित्व के धनी श्री ज्ञानेंदु विकास गोस्वामीदा, तत्कालीन सत्संग के सेक्रेटरी एवं श्री जगज्योति सेनदा, इनकम टैक्स एपीलेट कमिश्नर के उच्च पदस्थ कर्मचारी, वो दिल्ली के थे। और ठाकुर जी के पास एक दिन सुबह जगज्योति सेनदा आते हैं। वो समय था 15 अक्टूबर 1964 और वो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बातचीत करते हुए ठाकुर जी से कह रहे हैं, ठाकुर, लाल बहादुर शास्त्री के व्यक्तित्व बड़ा ऊंचा है। वो एक सात्विक व्यक्ति हैं और इसका एक उदाहरण हम लोग देखे हैं, जो जीवंत उदाहरण है। मिस्र के कायरत के जो राजधानी, वहाँ पे वो गए थे कुछ दिन पहले और वहाँ के सबसे जो अच्छा होटल हैं, उस होटल में जाके वहाँ ठहरे। पहले दिन उनको दही से वो भात खाए, क्योंकि उस दिन के जो होटल का जो मेनू था, उस मेनू में शाकाहारी कुछ भी नहीं था। दूसरे दिन वहाँ पे भिंडी, लौकी और केला इत्यादि से वहाँ भोजन उनको मिला। उसके बाद वहाँ पे जो इंटरनेशनल स्पीच लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए, वो अपने हिंदी भाषा में और सबके दिल को जीत लिया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं। हम जगज्योतिदा ठाकुर जी से कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनके पास जा कर के मिलूं और उनको प्रेरित करके मैं आपके पास लेके आऊं। तो मैं उनसे जाकर के क्या बोलूं, ऐसे कुछ बातें हमें बता दीजिए। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं कि जब आप वहां जाओगे, उनसे बातचीत करोगे, देश की मूलभूत समस्या के बारे में अवगत कराना होता है। और ठाकुर जी बड़े खुश थे, क्योंकि पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी वो हमारे आर्य परंपरा को जीवंत रखने के लिए जो जो कार्य करना चाहिए, उस कार्य करने के लिए बड़े इंटरेस्टेड थे। केवल इंटरेस्टेड नहीं थे, बल्कि वो उस नीति नियम को स्वयं पालन करते थे। सदैव वो धोती कुर्ता पहनते थे और अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार, विचारों के अनुसार अपने जीवन को चलाते थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे। ठाकुर जी बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित लाल बहादुर शास्त्री जो विवाह विधान है, जो हमारे वेदों के अनुसार जो विवाह दी जाती हैं, इसके पक्षधार थे। कोर्ट मैरिज के पक्षधार वो नहीं थे। और वर्ण व्यवस्था जो भगवान श्री कृष्ण ने जो दे के गए थे, समाज को उत्कृष्ट और उन्नत बनाने के लिए,
इस बात को भी वो अच्छी तरह जानते थे और समाज में अच्छे मनुष्य को प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य की ही जरूरत है, उनका जन्म सुंदर होना चाहिए, माता पिता सुंदर होनी चाहिए। क्योंकि जब तक माता पिता सुंदर नहीं होते हैं, वो गुड कैरेक्टर कैरी करने वाले जो जीन्स है वो संतान में नहीं आ पाते हैं, तब जन्म के बाद हम जितना भी पोषण उनको क्यों ना दे तो वैसा नहीं हो पाते हैं जैसा हम चाहते हैं। अर्थात हमारे कृष्टि कल्चर को पकड़ के आगे ले जाने के लिए जो ताकत है वो उनके जीन में आनी चाहिए, वो उनकी इंस्टिंक्ट कैरेक्टर में होनी चाहिए। ये सारी बात को हमारे जगत जतीदा बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी से मिले और सारी बातें को उन्होंने रखे। और उसके बाद परम दयाल ठाकुर जी से भी लाल बहादुर शास्त्री जी मिले थे और मिलने के बाद ठाकुर जी सब मिलने के बाद ठाकुर जी ने उनको दंड भी प्रदान किया था। और उस दंड देते समय ठाकुर जी ने बोले थे, ये दंड जो है कहीं किसी को देना नहीं है और ये खोना नहीं है और इसका व्यवहार करना है। और ये देवघर में जो लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे 1957, ठाकुर जी 1946 को आए थे, तो 4 और 7 11 साल बाद, ठाकुर जी के आने के 11 साल बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को देवघर आश्रम में आना हुआ था। लेकिन इस सिलसिले में वो दुख का घड़ी आया 11 जनवरी 1966 और सुबह एक दुखद समाचार मिला जब ठाकुर जी पार्लर में बैठे हुए थे कि लाल बहादुर शास्त्री रशिया के ताशखंड में वो परलोक गमन हो गए। इस संवाद को सुनकर, इस समाचार को पा करके परम दयाल बहुत ही दुखी हुए और बोल नहीं पा रहे थे। वो एक शिशु की तरह सिसक सिसक कर रो रहे थे। और उस दिन शाम को जो मनमोहिनी धाम है वहां पे एक शोक सभा का आयोजन किया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी के विदेही होने के उपलक्ष्य में उनकी विदेही आत्मा की चिर शांति मंगल प्रार्थना परम दयाल के चरण में करने के लिए एक शोक सभा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से परम दयाल के चरणों में यही निवेदन प्रार्थना किया गया। और ठाकुर जी बाद में पूछने लगे, जरा पता करके देखो तो क्या जब वो ताशखंड में गए थे रशिया में, वहां पे क्या हमारा दिया हुआ वो दंड जो है साथ में लेके गए थे या नहीं, और उनके साथ उनके पत्नी भी गई थी या नहीं। जब इस सारी बात का जांच पड़ताल किया गया, पता किया गया, तो पता चला ना तो वो दंड लेके गए थे, ना वो उनके सपत्नी गए थे। और एक बात जानकारी के लिए बता दूं, जो मुझे पता नहीं था, मुझे भी और वो जानकारी मिली कि ये जो जोशीडी स्टेशन जहाँ पे आज हम लोग जाते हैं, ये जोशीडी स्टेशन बहुत ही छोटा था। इसको बड़ा बनाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जब वो रेल मंत्री बने थे, उस समय उनके पास जब अनुरोध किया गया इस जोशीडी स्टेशन के बारे में, तब इस जोशीडी स्टेशन को बड़ा आकार देने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। और हमारे देश के संस्कृति को,
आर्य परंपरा को और इस धरोहर को संभाल के रखने के लिए उन्होंने मरणोपरांत भरसक प्रयास किया। और वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे, हम लोग आज कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी बिजली का बिल चुका ना पाया हो, ऐसा व्यक्तित्व कैसा व्यक्ति हो सकता है, कैसा उनका चाल चलन चरित्र हो सकता है। इसलिए परमदयाल सच्चे ठाकुर उनको बहुत प्यार करते थे, बहुत पसंद करते थे। और ठाकुर जी कहते थे, एक मनुष्य मुझे मिला था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनको हम लोगों ने गवाया। और ऐसी मनुष्य की आशा परमदयाल ने अपने भक्त के साथ कई बार उस लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में उल्लेख करते हुए इस बात को रखे। वंदे पुरुषोत्तम।